फ्रेंड, तो स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमने इससे पहले 6 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में कर चुके हैं हम लोग, और हम आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो कि क्या है, एनसीईआरटी का है। क्लास 12 फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हम एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे थे, और हम हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर जो हमारा कितना है, 7 है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो 7 क्या दिया हुआ है, दिया है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर, ये के ई जानते हो क्या है, ये ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? कह रहा है कि जो अनुपात है ये क्या बताता है और इसका अनुपात का मान क्या होगा। अब आप लोग पहले एनसीईआरटी के लैंग्वेज को समझो कि ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कह ये रहा है कि ये जो के ई स्क्वायर है अपान जी एम ई एम स्क्वायर, अब ये समझो क्या है का। देखो ये क्या आप लोगों को मिला होगा कूलाम के नियम में, एक परावैद्युतांक जिसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और ये जी क्या है, ये जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्या है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब एम का मतलब यहाँ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एम पी का मतलब हुआ प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो आप इस क्वेश्चन से ये समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर बात क्या किया गया है कि कूलाम के नियम को और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को क्या कराया गया है, संबंध बताया गया है। ये दोनों उन्हीं के क्या है, संबंध है। जैसे अगर हम यहाँ पर हल करें तो देखो बात किसका होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी बराबर क्या होता है, जी होता है। यानी इसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गोला है, यहाँ प्रोटॉन का गोला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता था कि जो दो वस्तु होते हैं उनके द्रव्यमानों का गुणनफल, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुणनफल और प्रोटॉन के द्रव्यमान का गुणनफल एफ जी ने उनके बीच लगने वाले बल के क्या होता है, आकर्षण बल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी नियम से क्या होता, हमारा ये सूत्र सिद्ध हुआ था। अब एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ई स्क्वायर है, यानी ये जो हमारा दिया है ये कूलाम के नियम से निकला है कि कूलाम का नियम जो था हमारा, कूलाम का नियम क्या था कि जो दो वस्तुएं हैं उनके आवेशों का गुणनफल, तो इन दोनों का जो आवेश दिया गया है वो ई है, क्या है, इन दोनों का आवेश जो दिया गया है वो ई है। यानी जो इनके बीच कूलाम के नियम से जो बल उत्पन्न होगा एफ ई क्या होगा, एफ ई इक्वल टू के। ये क्या है, के तुम्हारा क्या है, परावैद्युतांक है जिसका वैल्यू कितना होता है, जिस के को क्या लिख सकते हैं, रुको भी बता रहे हैं, ई स्क्वायर अपान ई इंटू ई, दोनों आवेश है ना, इसका आवेश ई है और इसका भी आवेश ई है, अपान आर स्क्वायर। अब आप चूंकि ये जानते हैं आप लोग कि जो ये के है, के बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ये आप लोगों को सर ने पढ़ाया है। अब यहाँ पर इनको क्या पूछा गया है, सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, कह रहा है इस बल का और इस बल का क्या करो, अनुपात ज्ञात करो। ये समीकरण नंबर 2 है। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर देखो समीकरण 1 को 2 से भाग दिया हमने, क्या तो क्या हुआ, एफ जी इक्वल टू, देखो पहले एफ ई ऊपर है
तो यहाँ के ई स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब ये नीचे है, जब ये इसके नीचे होगा तो जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जी एम ई एम पी अपान आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और यहाँ पर आपका हो गया के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी। यही आपको क्या 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 होता है, दिया होता है। देखो के स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी, और इसी का हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हमको क्या करना है, इसका मान बताना है। तो हमने आपको ये के का वैल्यू कितना बताया है, 9 गुणे 10 की घात 9। अब आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होते हैं वो होता है 1.6 गुणे 10 का घात -19। और चूंकि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर प्लस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है इन दोनों का आवेश ई है। तो इन दोनों का क्या हो गया, 1.6 गुणे 10 का घात -19, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं, चूंकि आप लोग जानते हैं जी का वैल्यू आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। जी का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, 11 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.67 गुणे 10 का घात -11। और फिर जो आप लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 का घात -27। इसका इतना मत। अब इसको आप अगर हल करेंगे तो इसको हल करने पर आपको प्राप्त होगा 2.3 गुणे 10 का घात -39। ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं। इसका वैल्यू आएगा 2.3 गुणे 10 का घात -39। जो हमको क्या पूछ रहा था, इस अनुपात का क्या पूछ रहा था, मान पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, मान पूछ रहा था। और चूंकि अब इसका मान आ गया तो ये क्या है, इसमें कोई न मात्रक है, कोई मात्रक नहीं है, तो ये क्या है, एक विमाहीन है। क्या है, इन बलों का जो अनुपात है, इन बलों का अनुपात क्या है, वो विमाहीन है। और ये जो अनुपात हमारा है ये यह बताता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जो वैद्युत बल हमारा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या है, बहुत अधिक प्रबल है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा क्या है, बहुत प्रबल है। हमारा अनुपात यही बताता है। क्यों प्रबल है, अब ये रीजन आता है कि प्रबल क्यों है। आप लोग देखते होंगे कि आप अगर एक कंघे या पेन को रगड़ लें, और रगड़ने के बाद आप लोग एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक कंघे को अगर हम रगड़ लें अपने बाल में और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को यहाँ से यहाँ पर फेंक दें, और उस कंघे से जब हम उस कागज के टुकड़ों को उस कंघे के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या करता है, टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो पृथ्वी क्या लगाती है, हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो देखो हम एक छोटे से कंघे की सहायता से हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेते हैं, और वहीं पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस पर लगता है। लेकिन हम एक छोटे से कंघे के सहारे या उसके द्वारा हम छोटे छोटे टुकड़ों, कागज के टुकड़ों को उठा लेते हैं। यानी क्या है, वैद्युत बल हमारा अधिक प्रबल है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -5 माइक्रोकूलम तथा QC बराबर होगा 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे एक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक वर्ग है, उसका हर एक भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। उसकी सारी भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि बिंदु ए पर 2 माइक्रोकूलम है, और बिंदु बी पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम है, और बिंदु सी पर कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, -2 माइक्रोकूलम है। या बिंदु सी पर कितना होगा, बिंदु सी पर नहीं 2 माइक्रोकूलम है, बिंदु सी पर कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, और बिंदु डी पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अच्छा देखो क्या कह रहा है कि इस बिंदु, ये जो वर्ग है, ये वर्ग के मध्य बिंदु वो पर, यहाँ पर हमें क्या करना है, नेट बल, यानी सारे आवेशों के कारण इस आवेश पर कितना बल लगता है, हमें यही ज्ञात करना है। देखो ये -5 है
और ये भी माइनस में है, ये दोनों आवेश माइनस है। आप लोगों को सर ने बताया होगा कि जो माइनस माइनस आवेश होते हैं एक दूसरे को रिपल्स करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो प्लस माइनस होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो देखो इसके कारण इस पर बल लगेगा Fd और इसके कारण इस पर बल लगेगा Fb, और यहाँ पर प्लस प्लस है तो ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसके कारण इस पर लग रहा है Fc और इसके कारण इस पर लग रहा है Fa और इस पर कारण लग रहा है Fc। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसी कारण ये दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी निगेटिव है, दोनों आवेश समान है तो इस कारण क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। अब हमें पूछा क्या गया है, वर्ग किसमें, वर्ग ABCD में बिंदु वो पर नेट बल पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, नेट बल पूछ रखा है, यानी पूरा बल तुम्हारा यहाँ पर कितना होगा। तो देखो आप लोगों को सर ने बताया होगा कि कोई एक बाहुल आवेश का नियम बताया होगा, उससे रिलेटेड नोट्स में बताया होगा कि अगर कोई वस्तु है उसमें कई आवेश हैं तो उनके योग ही उनका क्या होता है, नेट बल होता है। तो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, सारे आवेशों से क्या करेंगे, सारे आवेशों के कारण बिंदुओं पर क्या होगा, बल को हम ऐड कर लेंगे। जैसे बिंदु ए के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा, क्या लगेगा, Fa लगेगा, और प्लस बिंदु बी के कारण जो बल लगेगा वो Fb लगेगा, और बिंदु सी के कारण जो बल लगेगा वो Fc लगेगा, और बिंदु डी के कारण जो बल लगेगा वो Fd लगेगा। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो Fa है, क्या है, Fa जो F यहाँ पर है वो Fc के क्या है, Fc को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी इसके विपरीत जा रहा है। तो यानी इसके जो इनका दो वैल्यू तो है समान है, परंतु ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। और रिपल्स कब करेंगे, जब दोनों आवेश ये क्या करेंगे, जब दोनों आवेश समान होंगे। तो यहाँ पर जो इसका जो उनका आवेश होगा, उनका आवेशों का उनके जो फोर्स होगा, बल, उन बलों का क्या होगा, मान जो इनका चिन्ह प्रॉपर्टी होगा वो बदल जाएगा। यहाँ पर Fa है तो यहाँ पर माइनस Fc है। तो हम क्या रख सकते हैं, इस आवेश के कारण जो इस पर बल लग रहा है इसको निगेटिव रख सकते हैं इसके स्थान पर, और Fb के कारण जो बल लगेगा माइनस Fd। ठीक है, इनका क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम है पर इनके जो चिन्ह है वो क्या है, विपरीत है। और हम तब यहाँ पर रख कर देख सकते हैं कि Fa के जगह पर रखो, Fa के जगह पर रख दिया माइनस Fc और प्लस Fe के लग रहे हैं माइनस Fd। ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, और प्लस Fc लिखा हुआ है और प्लस Fd लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस Fc और यहाँ माइनस Fc कट गया, यहाँ प्लस Fd और यहाँ माइनस Fd कट गया, जिसका वैल्यू कितना आया, 0 आएगा। यानी जो इनका फोर्स होगा, नेट बल होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर को कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम हैं तो इनमें से पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है गोलों के बीच दूरी की तुलना में। गोलों A तथा की B की त्रिज्या नगण्य है। ये कह रहा है कि ये जो एक गोला हमारा A है, एक गोला A और एक गोला B है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इस कारण है क्योंकि इनकी त्रिज्याएं नहीं ऐड की जाएंगी। इसमें बता रखा है कि जो त्रिज्या इनका है वो नगण्य है, वो ना के बराबर माना जाएगा। कह क्या रहा है कि इस पर कह रहा है इस पर 6.5 × 10⁻⁷ माइक्रो कूलाम है, इस पर भी 6.5 × 10⁻⁷ माइक्रो कूलाम है। अब ये यहाँ पर प्रतिकर्षण बल क्यों कहा है, इसको बल कहना चाहिए या आकर्षण, क्या प्रतिकर्षण की बात आ गया ना। तो यह प्रतिकर्षण इसलिए कहा है कि दोनों पर आवेश क्या है, समान है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो हमें पूछ क्या रखा है, पहला ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। तो देखो आप कूलाम के नियम से हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। कूलाम के देखो दो आवेशों की बात हुई है, उनके बीच की दूरी की बात हुई है, उनका बल की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। तो कूलाम का जो नियम है, कूलाम का
नियम से, देखो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हम इसको Q1 मान ले रहे हैं, इसको Q2 मान ले, मानने में क्या आता है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम इसका मान धरें, इसका मान होता है 9 × 10 का घात 9 होता है, और इसका जो वैल्यू होगा 6.5 × 10 का घात -7, और इसका भी वैल्यू इतना है 6.5 × 10 का घात -7। अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो हम 50 को क्या कर सकते हैं, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। 50 को अगर हम मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.0, इसको 100 से भाग दे दो, बस अपना मीटर में चेंज होगा 5.50, डबल अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये होगा 0.50, ठीक है, 0.50 का स्क्वायर। अगर आप इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.52 × 10 का घात -2 न्यूटन। इतना हमारा क्या लगेगा, इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बी नंबर क्या दे रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। देखो ये कह रहा है कि जो आवेश Q1 है वह Q2 को 2 गुना करने पर, क्या करने पर, को 2 गुना करने पर, कह रहा है इन आवेश को क्या कर दो, 2 गुना कर दो, यानी 2Q1 व 2Q2। अब कह रहा है बीच की दूरी, क्या कह रहा है, बीच की दूरी कह रहा है कि क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, यानी जो R है उसको हम R/2 कर दें। ये कह रहा है जो R है उसको R/2 कर देंगे, तब हमारा कितना बल लगेगा, तो हमारा कितना बल लगेगा, तो अब क्या करेंगे, फिर से कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट Q1 Q2। अब देखो यहाँ Q1 के स्थान पर कितना है, 2Q1, और Q2 के स्थान पर 2Q2, और अपान R का वैल्यू कितना दिया है, आधा कर दिया गया है, तो R का वैल्यू R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो होता है वो 9 × 10 का घात 9 होता है, और ये 2 दूना 4Q1 Q2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R², और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 4 जब यहाँ पे पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, यानी 9 × 16, 9 × 10 का घात 9 × 16 Q1 और कितना Q1 Q2 अपान R², इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम चूंकि हल कर चुके हैं, देखो यहाँ पर अगर हम कर लें, यहाँ कर लेंगे 16, देखो 9 × 10 की घात 9 और Q1 Q2 अपान R² का, देखो यहाँ पर 9 × 10 का घात 9 Q1 Q2 अपान R² तो ही लिखा है, कितना लिखा है, R², जिसका वैल्यू कितना आया है 1.52। तो यहाँ डायरेक्ट हम इन सब का मिला के वैल्यू कितना रख सकते हैं, 1.52 × 10 का घात -2 रख सकते हैं, बराबर इसको हल करने पर आएगा 0.243 न्यूटन, जो हमारा क्या होगा, दूसरा बल होगा। यानी हमारा एक कौन सा बल है, दूसरा बल है। कैसा बल है, जब हम आवेश को 2 गुना करते हैं और बीच की दूरी को आधा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, इतना बल लगेगा। अगर वही पोजीशन कह रहा है तो हमारा कितना लगेगा, इतना बल लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10। आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। कह रहा है मान लीजिए उदाहरण 9 में, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया वही कह रहा है, वही उदाहरण 9 नंबर कह रहा है। उदाहरण 9 में ए में गोले ए तथा गोले बी साइज में सर्वसम है, यानी इनका साइज क्या है, बराबर है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा गोला। कह रहा है कि एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला बी है, इन दोनों का जो साइज है वो सेम है,
कह रहा है मैं कोई तीसरा गोला सी है, कोई तीसरा गोला मान लिया सी है, कह रहा है कि कोई तीसरा अनावेशित है, ये आवेशित नहीं है अनावेशित है, मतलब इस पर आवेश नहीं, ये न्यूट्रल है गोला। पहले गोले के संपर्क में, यानी पहले इस गोले को उठाते हैं, इस गोले के संपर्क में लाते हैं। पहला नंबर क्या करते हैं, इस गोले को उठाते हैं, इस गोले के संपर्क में लाते हैं। फिर कह रहा है तत्पश्चात, यानी इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाते हैं। फिर दोबारा क्या करते हैं, इसी गोले को इसके संपर्क में लाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, इस गोले को इसके संपर्क में लाते हैं, लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। पहले इस पर लाया फिर इस पर लाया, जब इस पर लाया फिर इस पर लाया, फिर दोनों से क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। कह रहा है अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। कह रहा है ये तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। चूंकि हमें क्या दिया रखा था पहले, उदाहरण नंबर का हम पहले उदाहरण नंबर 9 का हम देख लेंगे क्या दिया हुआ था जो उसमें दिया होता Q1 बराबर Q2, दोनों का वैल्यू सेम था, यानी कितना दिया था 6.5 गुणे 10 का घात -7 माइक्रो कूलम दिया था। अब तीसरा आवेश मान लो कोई Q3 है, इसका वैल्यू क्या कह रहा है, ये अनावेशित है, यानी इसका वैल्यू कितना है 0 है। तब हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्या करेंगे, इसने क्वेश्चन ने पहला नंबर क्या कहा है कोई तीसरा जो गोला है उसको पहले गोले के संपर्क में लाते हैं। देखो आपको प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ाया गया होगा या उसी में कई विधि बताया गया होगा कि जब कोई तीसरा गोला किसी गोले के पास आता है तो इन दोनों का आवेश ऐड होकर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मान लो आवेश उसका 3 है, उसका 4 माइक्रो कूलम है, तो अगर हम इस आवेश को इसके पास लाएंगे तो इन दोनों का आवेश को आधा कर देंगे, इन दोनों आवेश की ऐड कर देंगे और इनको ऐड करके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, वही हमारा नया आवेश होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब लिखेंगे जब Q3 को Q1 के पास लाने पर, ठीक है, पास लाने पर नया Q1 क्या बन जाएगा, हमारा नया Q1 बन जाएगा Q3 प्लस Q1 अपान 2। ठीक है, ये 0 प्लस 6.5 गुणे 10 का घात -7 अपान 2, और जिसका वैल्यू निकल कितना आएगा 3.25 गुणे 10 का घात -7 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर फिर कह रहा है जब Q3 को Q2 के पास लाने पर, ठीक है, Q3 के पास लाने पर, जब हम Q3 पर लाते हैं, Q2 को Q3 के पास लाते हैं तो जो Q2 हमारा नया आवेश बनेगा, Q2 डैश बनेगा, वो Q3 प्लस Q2 अपान 2 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 6.25 गुणे 10 का घात -7 अपान 2, जिसका वैल्यू कितना आएगा 3.25 गुणे 10 का घात -7 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नया आवेश प्राप्त हुआ, कह रहा है कि जो नया आवेश Q2 और जो नया आवेश Q1 या Q1 डैश, Q2 डैश और Q1 डैश जो प्राप्त हुआ है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो ज्ञात करें। और ये जो बता रखा है कि जो दूरी है तुम्हारा वो 0.50 मीटर ही लिया जाएगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कूलम का नियम लगा देंगे। कूलम के नियम से, देखो कूलम का नियम क्या है, F बराबर Q1, अब यहाँ पर हमारा 1/4 ये सारे Q1 के स्थान पर क्या है, Q1 डैश इंटू Q2 के स्थान पर क्या है, Q2 डैश अपान R²। देखो 1/4 साइलेंट का वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 का घात 9 हो गया। अब Q1 डैश का वैल्यू कितना आया, Q1 डैश का वैल्यू आया 3.25 गुणे 10 का घात -7, और Q2 का वैल्यू कितना है, इतना ही है 3.25 गुणे 10 का घात -7 आया है। R का वैल्यू हमारा कितना है, R का वैल्यू इसने बता रखा है कि 0.5 ही क्या हो जाएगा, इतना ही लिया जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा
9 गुणे 10 का घात 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम दशमलव लगाएं तो यहाँ पर नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, 10 का घात 2 जीरो बढ़ेगा। और इसको भी दशमलव हटाएं तो यहाँ पर नीचे तो दोनों जो 10 का घात कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। देखो यहाँ पर होगा 325 गुणे 10 का घात -7 और यहाँ गुणे 325 गुणे 10 का घात -7 आ गया। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ से मत हटाओ, अभी स्क्वायर में है, ठीक है। ये 0.50 का स्क्वायर गुणे 10 का घात 4। अब आप जब इसको हल करेंगे, इसको हल करने पर आपको प्राप्त होगा 5.7 गुणे 10 का घात -3 न्यूटन आपको क्या होगा, बल प्राप्त होगा। तो हमारा जब हम क्या करते हैं, एक तीसरे गोले को पहले गोले के पास और तीसरे गोले को दूसरे गोले के पास जब लाते हैं तो हमें जो नया आवेश प्राप्त होता है, उन नए आवेश से जो हमारा प्रतिकर्षण बल प्राप्त हुआ वो हमारा कितना होगा, 5.7 गुणे 10 का घात -3 न्यूटन। तो आज हमने कितना क्वेश्चन किया, आज हमने 4 क्वेश्चन किया है। अब इसके आगे हमारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा उसको हम कल करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे और प्लीज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। और कुछ दिन बाद आप लोगों को सर फिजिक्स जो है पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि कुछ काम के कारण फंस गए हैं। लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेना, जो हम लोगों का जो फिजिक्स है वो काफ़ी आगे गए। अभी तक कोई किसी का भी 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे जो होगा वो कल सर 2-3 दिन में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने लगेंगे। और हम अभी तक क्या करेंगे, अभी हम एनसीईआरटी क्वेश्चन ही करेंगे। तब तक क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहेंगे। और क्वेश्चन करना ही हमारा, क्वेश्चन करने से क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से उसके नियमों सिद्धांतों का पता होगा कि इनका नियम क्या था। और कोई इधर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर डेरिवेशन के बाद क्वेश्चन ही दूसरे नंबर, डेरिवेशन के बाद क्वेश्चन ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे अगर डेरिवेशन दिया गया है तो अगर डेरिवेशन दिया गया है तो उसे अथवा में लगाकर क्वेश्चन ही दिया जाता है, ना कि दूसरा डेरिवेशन दिया जाएगा। अधिकतर इस बार 2024 के बोर्ड परीक्षा में अधिकतर अधिकतर क्या दिया गया है, अधिकतर क्वेश्चन ही आए थे। जिन बच्चों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था उनका क्वेश्चन अच्छे से आसानी से हल हो गया। तो अब हम इसके बाद 2-3 दिन बाद सर आपको पढ़ाएंगे। और इसके बाद हम कल अपना जो 10 के बाद क्या रहे हमारे 11 नंबर क्वेश्चन है उसको हम कल देखेंगे, ठीक है।